नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरिघाटमपुर, कानपुर नगर। आज आपको विज्ञान विषय के अंतर्गत कुछ विविध प्रश्नों का समावेश किए हैं, जिसमें आपको जो है सुपर टेट के लिए, जूनियर के लिए, प्रवक्ता ग्रेड के लिए, अन्य सारे सामान्य ज्ञान की जगह ये हर सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिविल सर्विसेज में पूछे गए हैं, प्रवक्ता ग्रेड में, नेट में, टेट में, सब जगह पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे और ध्यान से सुनिए और घर बैठे अपनी तैयारी जारी रखिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जीवाश्म की जो है आयु निर्धारित करने में होता है। तो जीवाश्म किसे कहते हैं? जो जीवाश्म लाखों करोड़ों वर्ष जीव जंतु के जो है दब गए जो अवशेष के रूप में प्राप्त होते हैं, उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्मों की आयु प्राप्त करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक जो है 12 होता है, लेकिन परमाणु जिसका क्रमांक 14 होता है उसका प्रयोग हम जो है किसी की कार्बन डेटिंग, इसी को कहते हैं, डेट निकालने में प्रयोग किया जाता है। ये आपका जो है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए आप लोग, देखिए आया हुआ है। तो आप लोग भी जो है बीओ का एग्जाम भरते हैं तो इसके लिए ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पदार्थों को उनकी पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन पहले मतलब बना था? तो ये कूट देखिए, आपको आता हो किसी को जल्दी से कमेंट्स बॉक्स से बताइए। तो यहाँ पर बी विकल्प देखिए, सबसे पहले केवलार बना था, फिर ब्लैक गोल्ड बना था, फिर आपका ग्राफीन बना था, फिर फ्लोरीन बना था। इस प्रकार से ये कालक्रमित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर है, नेफ्थलीन है, अथवा सुर्ख बर्फ है। इस जो पूरी घटना को क्या कहते हैं? इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो कोई चीज जो है अपने मन से जब हवा में उड़ जाती है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, सबलाइन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर पहला विकल्प देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड जो है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग नहीं होता है। बाकी सिल्वर आयोडाइड आपका कृत्रिम वर्षम प्रयोग होता है। लिथियम बाइकार्बोनेट कठिया का उपचार में प्रयोग होता है। और दूध या मैग्नीशिया विपरीत एसिड, एंटी एसिड के रूप में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए युग्मों से कौन सा युग्म एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर चौथा विकल्प देखिए, फ्लोरीन जो है ये सुमेलित नहीं है। बाकी सूखी बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। सेविन एक कीटनाशक है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक कौन होता है? तो चाय, कॉफी में आप जानते हैं कि वहाँ पर कैफीन होता है, जो आपका नर्वस सिस्टम को जो है उत्तेजित कर देता है, जिससे वो हमारा ब्रेन जो है ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा तेज हो जाता है। इसलिए जो है चाय भी एक प्रकार का नशा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती है। शुष्क सेल में होने वाली अपक्रिया उत्क्रमणीय होती है। तो ये दोनों कथन है, असेसमेंट है और ये रीजन है। तो इसका आप देखिए क्या है, दोनों सही है कि दोनों गलत हैं, क्या है चारों विकल्प आप देखिए और उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर आप देखें सी सही है, मतलब पहला वाला सही है और लेकिन उसका रीजन जो दिया गया है वो गलत है। तो ये उत्क्रमणीय अपक्रिया नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। तो देखिए, साधारण ये देखा गया है कि लोहे की वस्तु जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब वे भूरे पाउडर के परत से आच्छादित हो जाती है, जिसे जंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जंग अर्थात भूरी पाउडर पदार्थ टैनिन के जमाव से होता है। तो ये आप देखिए, कोई टैनिन वहाँ पर नहीं होता है। आप विकल्प देखिए, ए आर दोनों सही है, स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है, स्पष्टीकरण है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही। तो आपको अभी बताया कि यहाँ पर टैनिन नहीं होता है, ठीक है। तो ए यहाँ पर सी विकल्प सही है, ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर व्यवस्थित है या कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्यों हानिकारक है, क्यों लाभदायक है? जानते हैं कि ये हानिकारक ज़्यादा मात्रा में जब हो जाएगी तो हमारे लिए हानिकारक है। इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, पर्यावरणीय प्रदूषण होते हैं। और लाभदायक इसलिए है क्योंकि इसको पौधे लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन भी इसी से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि फ्रेयान क्या है। फ्रेयान आप जानते हैं, जो जितने सारे जो आपके ठंडा कूलेंट होते हैं, प्रशीतक होते हैं, उसमें डाला जाता है। टेट्राएथिलेट पेट्रोल में डाला जाता है। एंटी-नॉक एजेंट होता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक कीटनाशक है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है अग्निशामक का प्रयोग होता है। तो आप इसमें कूट देखिए कौन सही होगा। तो यहाँ पर डी विकल्प आप देखिए बिल्कुल सही होगा। मिलाइए और चेक करिए। अगला क्वेश्चन देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर दीजिए। त्वचा कैंसर में किसका प्रयोग होता है? ध्वनि प्रदूषण किसके द्वारा होता है? वैश्विक तापन और ओजोन छिद्र। आपको अभी बताया। जो उसमें ऐसे क्वेश्चन जब मिले तो आप जो आता है पहले उसको मिलाइए। जैसे आप वैश्विक तापन जानते हैं, अभी आपको ग्लोबल वार्मिंग जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। ओजोन छिद्र जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है ना। तो ये दो मिलाइए कूट, जहाँ दो मिल जाए तो आप अगले भी। आप जानते हैं ध्वनि प्रदूषण को हम डेसिबल से नापते हैं। तो ऐसा मिलाकर देखिए, यहाँ पर बी ऑप्शन सही जा रहा है। इसको देखिए और मिलाइए। अगला फिर इसी प्रकार क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर एसीटोन है। आप लोग उत्तर देखिए, जल्दी से बताइए। तो इसका आपको हमने पहले से ही बना रखा है, तो इसका यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिलिकॉन कार्बन डाइऑक्साइड है, कृत्रिम हीरा है, कार्बन तंत्र जो है। इस प्रकार से आप ये सब आप देखिए और इसका सही ढंग से आपको प्रशीतक के रूप में बताया। कूट देखिए और इसका बी विकल्प सही है। कूट मिलाइए और इसको एक ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर नेट और बड़ी एग्जाम क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, लेकिन एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न समावेश हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जस्तेदार लोहा में जल्दी जंग नहीं लगता है, यसद में उपचयन होता है। तो ये क्या है? इसका तो क्या है, ये भी दोनों सही हैं। जस्तेदार जो लोहा होता है उसमें जंग कम लगता है और उसमें जो है ऑक्सीडेशन नहीं होता है, रिडक्शन होता रहता है, इसलिए उसमें जंग नहीं लगता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। आपको हमने सुमेलित कर रखा है, इसको आप देख लीजिए और याद कर लीजिए। हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड कहाँ पर है? तो ये आपका रसायन में प्रयोग होता है। रेल कोच फैक्ट्री आपकी कपूरथला में है। डीजल लोकोमोटिव्स वाराणसी में है और भारतीय जल संयंत्र आपका जो है नांगल में है। तो इसका आप विकल्प देखिए और बी विकल्प यहाँ पर सही है और इसको मिलाइए। स्क्रीनशॉट करके आप बाद में देखते रहना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर बी विकल्प देखिए। रियान जो है रूपांतरित स्टार्च। रियान क्या है? कृत्रिम जो है एक प्लास्टिक है, कृत्रिम रेशा है और बाकी सब ऊन आपकी प्रोटीन है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। फ्लोरीन कार्बन का एक अपर रूप है। तो बी विकल्प यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सही है? यहाँ पर सही और नहीं दोनों ध्यान देखिए। तो यहाँ पर डी है, ओजोन रिक्तता। ये सही है। ओजोन रिक्तता ज़्यादा हो जाती है ओजोन से तो चर्म कैंसर हो जाता है। ओजोन जब कम होगी तो अल्ट्रावायलेट रेट जो है सीधे नीचे आ जाएंगी और चर्म कैंसर हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर फ्लोरीन जो है फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक है, ये गलत है। बाकी सब आपके सही हैं। चारों विकल्प आप लोग जरूर पढ़ें। शुष्क वर्ग आपको कई बार बताया है। केरोटीन जो है आपके जो है मानव के चर्म में पाया जाता है, प्रोटीन होता है। जैसे ये नाखून सब केरोटीन के बने होते हैं। मस्टर्ड गैस जो है एक विषैली गंध है, जो हम जानते हैं कि युद्ध में इसका प्रयोग होता है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित फिर नहीं है? तो इसमें देखिए, फिर देखिए फ्लोरीन बोला। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? जो चूहों के जो है रैट किल्स होती हैं उनमें क्या डाला जाता है? तो रैट किल्स में आपको जिंक फॉस्फाइड डाला जाता है। जिसके पास अगर रैट किल्स हो उसका आप केमिकल फार्मूला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी विकल्प देखिए, कपड़े धोने का जो है सोडा होता है, पोटेशियम होता है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी जो है सुमेलित हैं। क्लोरोफिल जानते हैं आप, मैग्नीशियम में होता है। तो क्लोरोफिल जो है जो में मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और खाने का नमक में सोडियम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर देखिए यहाँ पर ये देखिए लैक्टोज खट्टा होता है, जबकि लैक्टोज जो है इसमें लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टोज ना होकर लैक्टिक होता है। कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर होता है। फार्मिक एसिड जो लाल चीटी काटती है आपको जो लगती है खुजली टाइप की, उसे फार्मिक एसिड होता है। और टार्ट्रिक एसिड अंगूर के रस में होता है। ये कई बार आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सी देखिए, अमोनिया ग्रीन हाउस गैस। अमोनिया ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, तो जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें CH4 है, जो मेन तो CO2 होती है ना। तो बाकी ये सी विकल्प गलत है, बाकी तीनों सही। आपको सिल्वर ब्रोमाइड आपको बताया फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। जिंक फास्फाइड चूहा मारने वाला विष में होता है। और सिल्वर आयराइड जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत लाभदायक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट माचिस में प्रयोग नहीं होता है। बाकी देखिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क में प्रयोग होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल में प्रयोग होता है। यूरेनियम जो है परमाणु बम बनाने में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड्डियां जो होती हैं अंधेरे में चमकती हैं, क्यों चमकती हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो वायु में संपर्क आने पर जो सफेद फास्फोरस की जो है गति धीमी गति से दहन होता है, जिसके कारण हड्डियां चमकती हैं। तो बी विकल्प आप बिल्कुल याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? तो ये पशुओं में अनुमान, तो पहला है पशुओं में अनुवांशिक परिवर्तन लाता है। और ये चारों परिवर्तन पढ़िए और कूट देखिए और सही उत्तर केवल सी है, 1, 3, 4 सही है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट खींचिए और तैयारी जारी रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध जीवन 60 मिनट है। 3 घंटे में परमाणु की कुल संख्या का वो भाग जो 6 होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार इस प्रकार से क्वेश्चन जूनियर टेट में आए हैं। अर्धायुकाल बहुत बार पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि जब एक घंटे में वो आधा हो जाता है तो 3 घंटे में कितना होगा? तो 1 घंटे में आधा, 2 घंटे में आधे का आधा और 3 घंटे में उसका आधा। तो इस प्रकार आपका ये 12.5% बचेगा, 12.5% बचेगा, बाकी पूरा 6 हो जाएगा। अगला, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा, बीटा, गामा तीनों किरणें उत्सर्जित करता है। तो डी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ये यूरेनियम जो होता है, हमें पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है यूरेनियम विधि। डी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धायुकाल 70 दिन है। उसी समान पदार्थ के 1 ग्राम पदार्थ का वजन कितने दिनों बाद जो है 0.25 ग्राम होगा? तो आधा का आधा, मतलब 2 बार आपको करना पड़ेगा। तो 70 दूनी 140 हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहला विकल्प देखिए जो है 140 दिन। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपके जूनियर में साइंस वाले वर्ग में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसे मापा जाता है। तो ये चट्टानों की उम्र का मापन किया जाता है डेटिंग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के तीसरे अपर रूप की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनको चिन्हित कीजिए जो इस टीम में शामिल नहीं था। तो ये डी विकल्प देखिए, फेमैन शामिल नहीं थे और क्रोटो, कर्ल और स्माले थे। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की ओजोन परत क्या करती है? आपको ओजोन परत के बारे में आप सबको आता होगा कि पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। तो यहाँ पर
सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? तो ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा आर्सेनिक जल प्रदूषण है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में किसे प्रयोग किया जाता है? तो ये बी विकल्प देखिए, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रशीतक खाद्य परीक्षण में मदद करता है। जो ठंडा करते हैं, कूलेंट हैं, तो क्या करते हैं? तो बी विकल्प देखिए, जैव रासायनिक अपक्रिया को दर को कम कर देते हैं। जैसे फ्रीज है, फ्रीजर है, तो क्या करते हैं? किसी भी रासायनिक अपक्रिया को बिल्कुल कम कर देते हैं या शून्य कर देते हैं। अगला है, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु क्या प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, बेंजोइक एसिड खाद्य परीक्षण द्वारा का प्रयोग किया जाता है। अगला, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो क्या है? तो मीथेन जो है मंगल में भी पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित सिल्वर लक्षणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में जो है हाइपोविलियन जलीय विलयन है, ये क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट का ये विलयन है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्यों? क्योंकि इनका प्रकाश वर्णी है, एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बी विकल्प इसका सही है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा रसायन फल पकाने में प्रतिलीन होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, एथिलीन से संबंधित है, तो एथेफॉन यहाँ पर रसायन कहलाता है। वैसे एथिलीन आएगा नाम, ठीक है ना, तो यहाँ पर एथिलीन है। अगला, कच्ची चीनी को रंगहीन करने के लिए जो चारकोल प्रयुक्त किया जाता है वो क्या है? लकड़ी का चारकोल, पशु चारकोल, नारियल का चारकोल, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर पशुओं का चारकोल जो है काली शक्कर हो जाती है, उसको सफेद करने में प्रयोग किया जाता है। अगला है, जल की अस्थायी स्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर की जा सकती हैं। तो जल की कठोरता दूर करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो पानी को आसवन करके आपको उबाल कर ठंडा कर लें और छान लें, तो उससे जो कठोरता दूर हो जाती है। सी विकल्प यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कोड को सही करिए। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं योग्य नहीं रहता है। तो हीरा तांबे व लोहे से कठोर होता है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में उपयोग होता है। तो आप कोड देखिए कौन सही है? तो यहाँ पर देखिए आप उत्तर ए पहला और दो सही है। जो है नाइट्रोजन जो है नहीं, वहां पर निकिल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड नहीं है? तो कोलाइड यहाँ पर सी कोलाइड नहीं है, बाकी कोलाइड हैं। अगला है, दूध क्या है? दूध किस प्रकार का उदाहरण है? तो दूध एक पायस का उदाहरण है। स्मार्ट जेल होता है। स्मार्ट जेल जो है एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल करता है, स्मार्ट जेल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो टेप रिकॉर्डर जो है आपका, जो आप जानते हैं कि उसमें चुंबकीय तत्व होते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण वहां पर लेपा जाता है। अगला है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर बी विकल्प देखिए, प्रोटॉन को। अगला देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो ये आपको आना होना चाहिए है। तो नाइट्रोजन आपका प्रतिशत है। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है ये हमारे कमेंट्स बॉक्स पे बताइए। कार्बन कितने प्रतिशत है? ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है? ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से इसी का उत्तर आप दीजिए। देखिए कितने लोगों को आता है। 5 सेकेंड का समय, जल्दी उत्तर दीजिए, जल्दी भेजिए सब लोग। चलिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांतिकारक औषध के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड जो है शांतिकारक के रूप में प्रयोग होता है। तो इसके लिए आपके काफ़ी क्वेश्चन हो गए, यहाँ पर जो है 50 के क्वेश्चन के ऊपर हो गए। तो आपने 50 क्वेश्चन का लगभग रिवीजन किया। और थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।